अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिलाकर टीम पाकिस्तान को टी20 सीरीज़ के पहले मैच में ही जीत मिली और सबसे खास पॉइंट यह है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर ये पाकिस्तान का हाईएस्ट रन है 201। इससे पहले पाकिस्तान ने 23 मैच खेल रखे थे, मगर अब बांग्लादेश के खिलाफ ये हाईएस्ट रन हो गया है पाकिस्तान का कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ओवरऑल भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान का हाईएस्ट रन है। एक कंफर्टेबल विन मिली है, मगर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सीरीज़ हार के आई है, उससे पहले यूएसए से सीरीज़ हार के आई है और दोनों एसोसिएट टीम्स हैं, मगर वेस्ट इंडीज़ को उनके घर में जाके हरा के भी आई है टी20 सीरीज़। इस जीत को बहुत बड़ा जीत हम कह नहीं सकते, मगर छोटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंप्लीसेंट हम हुए थे टेस्ट सीरीज़ के बीच में जब बांग्लादेश की टीम ने हमें क्लीन स्वीप हार दी थी। तो जीत है वो जिस भी टीम के खिलाफ मिले, मगर कुछ चीज़ें हैं इस जीत के बावजूद जो पाकिस्तान टीम को ठीक करनी है। मुझे लगता है ज़्यादा तौर पे कि इस बांग्लादेश पूरी सीरीज़ में पाकिस्तान फ़खर जमान और साइम अयूब के बगैर ही आता। वैसे तो शहीन को रेस्ट दिया गया, नसीम और हारिस को भी रेस्ट दे देने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि आपको जो पीएसएल में थोड़े बेहतर चेहरे मिले थे या जिनका कम बैक है, जैसे हसन अली का कम बैक हुआ कि 2024 के बाद वो पहली दफ़ा टी20 खेल रहे हैं। फ़खर जमान भी वैसे टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली दफ़ा ही टी20 खेल रहे थे। और इसके अलावा हम बात करें फ़हीम अशरफ की, 2023 के बाद पहली दफ़ा वो टी20 खेल रहे थे। उनको चांस देने में हर्ज नहीं, बट मुझे लगता है फ़खर और साइम ये दो थे जिनको आप आराम दे सकते हैं। वो अल्टीमेट चॉइस होते हैं किसी भी टीम के अंदर आ जाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, खासकर पहले 2 ओवर में 2 विकेट्स उन्होंने लिए। सबसे खास पॉइंट शादाब खान का था, उन्होंने एज ए बैट्समैन अच्छे रन किए और जहां पे जिस स्ट्राइक रेट के साथ की वो बहुत ज़रूरी था, ऑलमोस्ट 192 के साथ किए, मतलब 200 आप कह सकते हैं, क्योंकि 25 बॉलों पे 48 रन उन्होंने किए। और जब बॉलिंग की उन्होंने और पूरे अपने कोटे के 4 ओवर पूरे किए, ये सबसे खास पॉइंट था, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था बैटिंग में उनके पीएसएल के बीच में भी अच्छे रन हो रहे थे, बल्ला उनका सही रन हो रहा था, मगर अपने कोटे के पूरे ओवर वो नहीं कर रहे थे। इस पहले टी20 मैच में उन्होंने अपने कोटे के पूरे ओवर किए हैं और सबसे खास पॉइंट है कि विकेट्स भी लिए हैं और ज़्यादा इकोनॉमी से रन भी नहीं दिए हैं। तो ये बहुत खास था कि शादाब खान का फॉर्म में आना। और अगर से छोटी टीम है, मैं खुद मानता हूँ कि छोटी टीम है, मगर बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई है, बैटिंग थोड़ी बेहतर हुई है। शादाब खान वो क्रिकेटर हैं, अगर आपको याद हो कि 2021 और 22 में जब पाकिस्तान टी20 में पाकिस्तान का तोती बोलता था, उस वक्त शादाब खान एक मेन क्रिकेटर थे। अगर शादाब खान वैसे हमें मिल जाते हैं तो टीम में आना, ये पाकिस्तान की टीम है, जो बेटर होगा ऑफ कोर्स उसका हक बनता है कि खेलने। बट शादाब खान एज ए बैट्समैन, शादाब खान एज ए बॉलर, शादाब खान एज ए फील्डर, ये बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल होता है। मुझे लगता है कि शायद माइक हैसन के आने से उनमें एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा, क्योंकि पीएसएल के अंदर वो 2 बरसों से उनकी टीम को कोचिंग कर रहे हैं। बैटिंग कोच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। एक कंफर्टेबल जोन उनको शायद ज़रूर मिला, अगरचे पहले भी मिलता रहा, मगर अब थोड़ा डिफरेंट ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है कि शादाब खान के लिए ये पूरी सीरीज़ बड़ी खास रहेगी, पाकिस्तान के लिए खास रहेगी। अगर शादाब खान थोड़े बेहतर होते हैं, थोड़ी और फॉर्म के अंदर नजर आते हैं, फिर किसी बड़ी टीमों के खिलाफ भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डिफरेंट ज़रूर हो सकता है। और मुझे लगता है कि हसन अली ने पहले 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त किए और शायद हारिस रऊफ को, फ़खर जमान को, साइम अयूब को हम रेस्ट दे सकते थे। साबजुदा फरहान को पहला टी20 क्यों नहीं खिलाया, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि लगातार वो रन कर रहे हैं, नेशनल टी20 के अंदर भी किए हैं, पीएसएल के अंदर भी किए। इस साल टी20 में 400 हैं उनके, उसके बाद आप उनको नहीं खिलाएंगे इंटरनेशनली में, जहाँ पे वो अपना कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी था, शायद इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वो विकेट कीपिंग पोजीशन उनको दी गई है और आपको हारिस को भी खिलाना है। मुझे लगता है हारिस को शायद खिलाना चाहिए था, फ़खर को नहीं खिलाना चाहिए था, रेस्ट दे देना चाहिए था। अगर वो टीम में है तो शायद इसलिए उनको डाला गया। बट अगले मैचेस में मैं समझ रहा हूँ कि माइक हैसन जैसे न्यूजीलैंड टीम को लेकर चलते रहे, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को लेकर चलते रहे, वैसे ही वो पाकिस्तान टीम को लेकर चलेंगे, क्योंकि शफल करते रहेंगे। आप अगले मैच में देखिएगा, आपको शायद प्लेइंग 11 डिफरेंट नजर आए। बट मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको लगातार चांसेस मिलने चाहिए, वो चाहे शादाब खान हैं, वो हसन अली हैं जिनका कम बैक हुआ, फ़हीम अशरफ हैं उनका कम बैक हुआ, साबजुदा फरहान को लगातार 3 मैच खिला देने चाहिए थे। मुझे लगता है अगले 2 मैच उनको ज़रूर बारी मिलेगी। और शायद साइम अयूब को इस पर्सपेक्टिव में अगर आप खिला रहे हैं कि वो इंजरी के बाद आए हैं और थोड़े मैचेस उनको चाहिए फॉर्म में आने के लिए, तो ठीक है, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ ये रिस्क लिया जा सकता है। अदरवाइज साइम अयूब तो अल्टीमेट चॉइस है पाकिस्तान की। और अगेन बात होनी है सलमान आगा के ऊपर, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता रहा कि वो कप्तान बना दिए गए हैं टी20 टीम के, और उनकी टी20 की तो इतनी खास रैकेट है नहीं, डोमेस्टिक के तौर पर भी स्ट्राइक रेट उनका इतना तगड़ा नहीं है, बहुत सी बातें हुई, मगर लगातार तीसरी 50 किया उन्होंने। और मतलब लास्ट 3 इनिंग्स, 2 जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, अब जब बांग्लादेश के खिलाफ खेली उन्होंने 3 50 किए, और उससे पिछले भी उनको 46 रन थे। उससे पीछे वाली इनिंग में भी चले जाए 30+ रन है, तो आखिरी 5 इनिंग में 30+ रन, जिसमें 350s हैं, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और टू डिफरेंट कंडीशन, टू डिफरेंट टीम, तो साफ है कि कप्तान को जो रोल मिला होता है कि उनको एंकर भी करना है,
स्ट्राइक रोटेट भी करनी है, स्ट्राइक आपको अपनी कि स्ट्राइक रेट भी बेहतर करना है, वो सारी चीज़ों पे पूरा उतरते हैं। फिर एज ए बॉलर बॉल भी करना है, तो एक अच्छा कैप्टेंसी रोल वो करें। अगरचे पीएसएल में देख लें कहीं पर भी आपको इस तरह का करैक्टर सलमान आगा की सूरत में आपको नहीं मिला होगा, मगर इस पहली ही T20 मैच के अंदर वो टोटली डिफरेंट नजर आए हैं। लगा है कि कप्तानी मिली है तो एक जिम्मेदारी के साथ वो अपनी बैटिंग बॉलिंग उन सब चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। अगेन मोहम्मद हारिस 15वां T20 मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 50 नहीं किया अभी तक, 41 शायद उनका हाईएस्ट रन है। लेकिन आज छोटी इनिंग खेली मगर अच्छी कीमियों वाली आप कह सकते हैं खेली है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 50 की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा उनके ऊपर यही होता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। नंबर 2 कि वो इनिंग को लंबा नहीं लेके जाते, जो आज भी वो नहीं लेके पाए। हालांकि उनका बड़ा ज़बरदस्त बल्ला चल रहा था, और बेसिकली जो स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा गियर अप किया था वो हारिस नहीं किया था। फिर हसन नवाज जो पीएसएल वाली फॉर्म है वही लेके बांग्लादेश के खिलाफ भी मैदान में उतरे हैं। अगरचे हमने कजाफी स्टेडियम के अंदर 201 हाईएस्ट रन किया है अपने इंटरनेशनल T20 के पर्सपेक्टिव के अंदर, यानी पीएसएल में जो हम रंग लेके आ रहे थे कि 18-19 मरतबा 200 हुआ है पीएसएल के अंदर, तो वो हमने इंटरनेशनल में भी लेके गए हैं। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 225-30 रन होने चाहिए, जिस किस्म का बॉलिंग अटैक है बांग्लादेश का। क्योंकि बहुत ही टूटा हुआ बॉलिंग अटैक है। मुस्तफीज़ नहीं है, नहीद राना नहीं है, ये दोनों यूएई वाली सीरीज़ के अंदर थे। अगरचे वहाँ पर भी लास्ट मैच में नज़र नहीं आए। लास्ट मैच में जो T20 स्क्वाड इनका खेला वही यहाँ पर खेला। बट मुझे बांग्लादेश टीम से एक चीज़ की रहता है पिछले लगातार काफ़ी बरसों से, अगरचे हमें टेस्ट सीरीज़ वो हरा के गए हैं, मगर काफ़ी अरसे से उनकी टीम में वो रंग नहीं आ रहा जो बांग्लादेश टीम में होना चाहिए था। मैं अभी भी याद है मुझे 2010 से 12 तक बड़ा ज़बरदस्त उनकी क्रिकेट चलती रही है, और 4 बार मैंने वहाँ पर टूर किया है। जिस किस्म का क्रेज़ क्रिकेट का बांग्लादेश के अंदर है, शायद मैं पाकिस्तान में भी उस तरह का नहीं देखता। इस किस्म का क्रेज है। आई डोंट नो उनकी टीम क्यों नहीं बिल्ड हो रही है, आई डोंट नो उनकी टीम यूएई से कैसे हारी, यूएसए से कैसे हारी है, ये मैं समझने से कासिर हूँ। शायद वहाँ पे थोड़ा मेरिट का सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से होगा। बट अब पाकिस्तान के अंदर जो टीम खेलनी है ये वही है जो यूएई के साथ खेली है, वहाँ से हार के आई है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यहाँ पे पाकिस्तान को कहीं पे एक भी वो T20 मैच हरा पाएँ जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर एक आधा हराते हैं तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान फिर बहुत ही बुरा खेलेगा। अगर इनसे एक मैच भी हारा है तो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप जीतना चाहिए। और आइंदा मैचेस के लिए मुझे लगता है कि हम साहबजादा फरहान को, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, इनको ज़्यादा लगातार चांसेस मिलते नजर आएंगे। मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा, और आपके ख्याल में इस मैच में सबसे अच्छा रोल किसका रहा, अपनी राय कमेंट के सूत्र में बताएगा। अल्लाह हाफिज़।